क्या अमेरिका की हो जाएगी नेटो से जंग? क्योंकि ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान इसी ओर इशारा भी करने लगा है। दरअसल वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा आक्रामक दिखाई देने लगे। अब उन्होंने नेटो सहयोगी डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र यानी कि ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कह दी है। और इस बयान के बाद से यूरोप में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है और सवाल भी खड़े होने लगे कि अगर अमेरिका ने यह कदम आगे बढ़ाया तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 सक्रिय होगा, यानी कि एक साथी पर हमला सब पर हमला माना जाएगा और नेटो क्या पलटवार करेगा? यह बड़ा सवाल भी है और फिर ऐसे में दुनिया में भयंकर जंग की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी एक बड़ी जीत बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब और ज्यादा अग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं। अब अपने इसी ख्यालात के दायरे को वो और बढ़ाते दिख रहे हैं। ताजा बयान में उन्होंने 2 देशों को सीधे धमकी दे दी है, जिसमें से एक अमेरिका का तो पुराना दोस्त है और उसी को ट्रंप धमकी देते दिखाई दे रहे हैं, कब्जे की धमकी। ट्रंप ने खुले तौर पर कह दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और यह बयान इसीलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का ही नहीं बल्कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क अमेरिका का बहुत पुराना नेटो सहयोगी भी है। डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में समुद्र है और इस लिहाज से यह ब्रिटेन का एक पड़ोसी भी हुआ। लेकिन एयरफोर्स 1 में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त बेहद रणनीतिक है और यहां रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी है। और अगर ट्रंप के शब्दों में इसे कहें तो उन्होंने कह दिया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में ले ले। अब ट्रंप की इस टिप्पणी ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने तो तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करना चाहिए क्योंकि वो उसका दुश्मन नहीं, दोस्त है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने भी इसे अपमानजनक करार दिया और साफ कहा, हमारा देश बिकाऊ नहीं है, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और यूं ही बस एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसी के भविष्य का फैसला नहीं किया जा सकता। दरअसल देर रात ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दिया और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया और उनके पोस्ट में अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र दिखाई दिया। और ऐसे में इस पोस्ट को विवादास्पद पोस्ट मान करके जबरदस्त बहस शुरू हो गई और साथ ही उन्होंने कैप्शन भी लिख दिया, जल्द ही, मतलब उस इलाके पर अमेरिका का कब्जा होगा और वो इलाका ग्रीनलैंड का है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 लागू कर दिया जाएगा? अब नेटो का आर्टिकल 5 जो कहता है वो बहुत विस्फोटक परिस्थिति खड़ी कर सकता है। उसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला है, यानी नेटो के तहत जितने भी देश आते हैं किसी एक पर भी अगर हमला किया गया तो नेटो के तमाम देश ये मानेंगे कि यह हमला उन पर है और फिर प्रतिकार करना उनका दायित्व होगा। क्योंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है, इसीलिए उस पर किसी भी तरह के सैन्य या जबरन कार्रवाई को पूरे नेटो को युद्ध में भी खींच सकता है। हालांकि वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया इस तरह से चुप बैठी हुई है तो उससे लगता है कि अगर ग्रीनलैंड भी ट्रंप के कब्जे में आ जाए तो पश्चिमी देश क्या ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे? क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि यह भी साफ कह दिया गया कि लग ये रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। अपनी कुछ दबी हुई हसरतें वो अब और पूरी करना चाहते हैं और अपने उन ख्यालों को और विस्तार देना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब उनकी नज़र न सिर्फ विरोधियों पर बल्कि अपने सहयोगियों पर भी टेढ़ी होने लगी है और उनमें एक है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के साथ साथ ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर के भी सख्त लहजा अपना लिया है।
यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन कोलंबिया उन्हें अच्छा लगता है। यानी ये सीधे चुनौती और धमकी है ग्रीनलैंड को और कोलंबिया को कि अब वेनेजुएला के बाद मैं इन्हें भी हड़प लूंगा। कोलंबिया पर ट्रंप के वही आरोप हैं जो उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। कोलंबिया पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। और जब इस तरह की घटना को वेनेजुएला में अंजाम दिया गया तो रिएक्शन कोलंबिया से भी आया था। तो उसके बाद से और ज़्यादा तीखे होते दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब जबकि उनका हौसला मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद बढ़ा हुआ है, उन्होंने सीधे सीधे दुनिया से कह दिया है कि अब मेरी नज़र ग्रीनलैंड और कोलंबिया पर भी है। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह इतनी आसानी से होगा जितना वेनेजुएला में हो गया, या फिर दुनिया एक ऐसे भयानक जंग का सामना करेगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती? क्योंकि नेटो का सदस्य देश वो है जिस पर कब्जे की बात ट्रंप ने कर दी है।